गौतम बुद्ध की जीवन बदलने वाली अनोखी 10 कहानियां। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था, वह बचपन से ही एक राजकुमार थे और उनके पास जीवन के हर सुख का आनंद था, पर वह अक्सर व्यक्ति के जन्म और मृत्यु से अचंभित रहते थे कि यह सब क्यों होता है और इसका मकसद क्या है। इस प्रकार वह अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने महल और बीवी, एक बच्चे को छोड़कर त्याग की राह पर चले गए थे। उनकी जिंदगी पर आधारित कई गौतम बुद्धा स्टोरीज इन हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। उनके जीवन की कुछ अनोखी कहानियां गौतम बुद्धा स्टोरीज इन हिंदी ऐसी हैं जो कि किसी के भी जीवन को बदल सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का अपमान। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में कुछ समय से रुके हुए थे। यह बात उस नगर की महारानी को पसंद नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि गौतम बुद्ध पहले एक राजकुमार थे और राजकुमार को भिक्षु बना देख महारानी को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने गौतम बुद्ध को परेशान करने के लिए कुछ लोग लगा दिए जो कि गौतम बुद्ध का अपमान करते थे, ताकि उनकी छवि खराब हो जाए और उन्हें उस नगर से जाना पड़े। गौतम बुद्ध जिस स्थान पर प्रवचन दे रहे होते थे, वह लोग वहीं जाकर गौतम बुद्ध में कमियां निकालने लगते एवं उनका अपमान करने लगते थे। ऐसा कई दिनों से हो रहा था, परंतु गौतम बुद्ध इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। गौतम बुद्ध का एक होनहार शिष्य था जिसका नाम था आनंद, जिसे यह सब देख बहुत गुस्सा आता था। वह गौतम बुद्ध का शिष्य था, इसलिए हिंसा नहीं कर सकता था, परंतु उसने गौतम बुद्ध को समझाने का प्रयास किया और कहा, गुरुजी हमें इस स्थान से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, गुरुजी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने पूछा, हम कहाँ जाएंगे? शिष्य ने कहा कि हम ऐसे स्थान जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हो। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि परंतु दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी है, इसलिए हमें धैर्य एवं सहनशीलता की बदौलत इनका सामना करना चाहिए, ना कि इनसे मुँह चुराकर भागना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी भर भागते रहेंगे। गौतम बुद्ध की वाणी सच्ची हुई और महारानी को भी समझ में आ गया कि एक सिद्ध पुरुष का कितना भी अपमान किया जाए, परंतु उसकी छवि नहीं बिगड़ सकती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध उस समय के महान ज्ञानियों में से एक थे। यदि वह उस स्थान से चले गए होते तो उनका अपमान उस नगर में हमेशा के लिए रह जाता, परंतु उन्होंने उस अपमान का सामना किया एवं खुद को सिद्ध पुरुष साबित किया और वह महान पुरुष कहलाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन की समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। यदि हम मुसीबत से डरकर भागेंगे तो वह मुसीबत सदा हमारे पीछे पड़ी रहेगी, जिस कारण हमें आदत हो जाएगी जीवन भर मुसीबत से भागने की। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करें। क्या गौतम बुद्ध घमंडी हैं? महात्मा बुद्ध रोजाना आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे, पर वह चौतरे पर बैठते थे एवं शिष्य नीचे बैठते थे। ऐसा कई वर्षों से हो रहा था, परंतु एक शिष्य ने आश्रम में यह बात फैला दी कि यदि महात्मा बुद्ध भेदभाव नहीं करते तो खुद ऊपर बैठते हैं एवं हमें नीचे क्यों बैठाते हैं। महात्मा बुद्ध का एक श्रेष्ठ शिष्य था जिसका नाम आनंद था। जब उसने इस विषय पर आश्रम में बातें सुनी तो उसने इस बात का जवाब महात्मा बुद्ध से पूछना जरूरी समझा। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा कि गुरुजी, आप प्रवचन देते समय चबूतरे पर बैठते हैं एवं हम नीचे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? कुछ शिष्यों को नीचे बैठना अपमानजनक लग रहा है, क्योंकि आप ऊपर बैठते हैं। यह सुन महात्मा बुद्ध बहुत हैरान हुए। तब महात्मा बुद्ध आनंद को लेकर सभी शिष्यों के पास गए और उन्हें इकट्ठा किया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम में से किसी ने कभी झरने से पानी पिया है? एक शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैंने झरने से पानी पिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने पानी किस प्रकार पिया था? शिष्य ने बताया कि झरने का पानी ऊपर से गिर रहा था एवं मैं नीचे था, मैंने उस पी लिया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही सृष्टि का नियम है, यदि झरने का पानी पीना है तो हमें नीचे खड़े होकर उसे पीना होगा। इसी प्रकार शिक्षा है, यदि हमें शिक्षा को प्राप्त करना है तो गुरु का सम्मान करते हुए उससे नीचे ही बैठना होगा, ताकि आप शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सके।
यदि गुरु शिष्यों में शामिल हो जाए तो वह अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा एवं नीचे बैठने से हम शिक्षा को बेहतर तरीके है ग्रहण कर सकते हैं एवं घमंड जो कि प्रत्येक व्यक्ति में होता है उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। तब सभी शिष्यों को एहसास हुआ कि वह महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं, परंतु उनके मन में घमंड आ गया था जो वह अपने गुरु की बराबरी करने की सोच रहे थे। सभी ने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी। महात्मा बुद्ध महान व्यक्ति थे, उन्होंने सभी को माफ कर दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कामयाब होने के लिए विनम्रता और गुरु का सम्मान आवश्यक है। घमंड और बराबरी की भावना शिक्षा के मार्ग में बाधा बन सकती है, जो कि सफलता में बाधा है। अहंकार से छुटकारा। गौतम बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक भिक्षु शिष्य अपने व्यवहार के कारण लोगों की नजरों में गिरने लगा था, क्योंकि वह अहंकार में डूबा रहता था और इसी कारण वह परेशान रहता था। वह भिक्षु अपने गुरु महात्मा बुद्ध के पास गया। गुरु ने कहा, अहंकार चमकते बादलों में काले बादलों को तरह है, जो कि हमारे हसीन और सुंदर जीवन में काला साया कर देता है। पर भिक्षु को गुरु की बात पूरी समझ में नहीं आई। तब गुरु ने एक कहानी सुनाई और गौतम बुद्ध ने कहा, एक किसान एक घने जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक सांप दिखा, जिसे देख वह इतनी ज्यादा तेज भागा कि वह उसी स्थान पर एक पत्थर पर गिर गया। किसान ने बाद में ध्यान से देखा तो पता चला कि वह कोई सांप नहीं था, वह एक लड़की थी जो कि सांप जैसी दिख रही थी। पर किसान को समझ आ गया कि उसके डरने जो कि उसके दिमाग में है, उसी ने उसे नुकसान पहुंचा दिया। तब गुरु ने कहा, इसी प्रकार अहंकार जब तक हमारे दिमाग से खत्म नहीं होगा, वह तब तक हमें किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता ही रहेगा। इसलिए एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अहंकार का खत्म होना बहुत जरूरी है, अर्थात वह हमारे जीवन में कई कष्टों को बुलाने का आमंत्रण हो सकता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि मस्तिष्क में बैठा अहंकार और डर हमें कई मुसीबतों में डाल सकता है। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है, तभी एक सफल व्यक्ति बना जा सकता है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं जवाब दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। लड़का मान गया। भिक्षु लड़के को एक गुफा के पास ले गए और अंदर जाके गुफा दिखाने लगे। थोड़ी देर बाद भिक्षु चुपके से गुफा के बाहर आ गए और बाहर से पत्थर लगा के गुफा बंद कर दी। लड़के ने महसूस किया कि भिक्षु गुफा में नहीं है, इसलिए वह घबरा गया और दरवाजे की तरफ भागा, पर गुफा का मुंह बंद हो चुका था। काफी देर बाद उसको भूख और प्यास लगने लगी। वह तड़पने लगा। थोड़ी देर शांत बैठा, तभी उसे एक चमकती रोशनी दिखी। वह उसकी तरफ भागा। वह एक छोटा रास्ता था गुफा से निकलने का। तभी उसे भिक्षु उसी जगह पर दिखा जिसने लड़के को अपना हाथ दिया और वह गुफा के ऊपर आ गया। लड़के ने गुस्सा किया, पर भिक्षु ने लड़के को पानी दिया और कुछ खाने को दिया। तब भिक्षु ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि असफलता का भय क्यों कामयाब नहीं होने देता। भिक्षु ने कहा, तुम गुफा से निकलना चाहते थे क्योंकि तुम्हें अपने लोगों से प्यार है, तुम उनसे मिलना चाहते थे और तुम्हें भोजन की आदत है, उसके लिए तुम निकलना चाहते थे। पर तुम निकल इसलिए पाए हो क्योंकि वहाँ गुफा में तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं था जो कहता चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, वह रास्ता तो बहुत ऊपर है। या कोई ऐसा नहीं था जिसने तुमसे कहा हो कि तुमसे नहीं हो सकता, इसलिए तुम उस गुफा से बाहर निकले सके। लड़का समझ गया कि अगर व्यक्ति की सफलता सच में जरूरी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो कि हिम्मत को तोड़ने का काम किया करते हैं। वह सफलता की राह में बड़ी मुसीबत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि जीवन को कामयाबी की सच में जरूरत है तो हमें दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए एवं हिम्मत तोड़ने वाले व्यक्तियों से बचना चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। लोग क्या कहेंगे?
एक राजा की आदत थी कि वह अपने राज्य ने भेष बदलकर घूमता था ताकि जनता की असली दुखों के समझ सके। एक बार उस राजा को रोड पे पड़ा एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह और उसका मंत्री व्यक्ति के पास गए तो पता चला कि वह मर चुका है और उसका मृत शरीर वहां पड़ा है। राजा ने कई लोगों से मदद मांगी पर सभी ने उस व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद उसके मृत्यु शरीर को छूने से मना कर दिया। राजा तभी एक व्यक्ति आया और बोला, भाई साहब, यह व्यक्ति इस नगर का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति था, इसलिए कोई इसे छूना नहीं चाहता। अगर आप इसके शरीर के इसके घर पहुंचाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। राजा और मंत्री वहां से उसका शरीर लेकर उसके घर गए तो व्यक्ति की पत्नी रोने लगी। तभी राजा ने कहा, लोग बोल रहे थे कि आपके पति दुष्टकर्मी थे, इसलिए कोई इनके शरीर को नहीं छू रहा था। व्यक्ति की पत्नी ने बताया, मेरे पति रोज रात को शराब के अड्डे पे जाके शराब खरीद लेते थे और उस शराब को लाके नाली में फेंक देते थे, जिससे कई लोग शराब नहीं पी पाते थे और इस प्रकार कई लोग उस रात पाप करने से बच जाते थे। इसी प्रकार मेरे पति रोज रात को जिस्मानी रिश्ते बनाने वाली औरतों को रात भर का पूरा पैसा दे देते थे और उन्हें दरवाजा बंद करने को बोल देते थे और घर आके ईश्वर को कहते थे कि आज उन्होंने फिर से कई लोगों को पाप करने से बचा लिया। पर लोग समझते थे कि वह दुष्टकर्मी हैं, इसीलिए उन्हें कोई छूना नहीं चाहता है। पर उसी वक्त राजा ने कहा, मैं इस साम्राज्य का राजा हूँ और कल मेरे मंत्री और मैं आपके पति को कंधा देंगे और सारे राज्य को बताएं कि आपके पति महान इंसान थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जीवन में कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं जो कि हमें पसंद होते हैं, पर हम सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम वह कार्य नहीं करते। हमें लोगों के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अच्छे कर्म करने से डरना नहीं चाहिए। कर्म का फल। एक बूढ़ी औरत रोज खाना बनाते समय एक बड़ी रोटी बनाती थी जिसे वह अपने घर के बाहर चौतरे पर रख देती थी। रोज एक भिक्षु आके उस रोटी को ले जाता था, पर उसने कभी महिला को धन्यवाद नहीं किया और वह कहता था, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास लौटकर आता है। यह रोज रोज सुन के महिला परेशान हो चुकी थी। वह सोचती था कि वह मेरी रोटी भी ले जाता है और कभी धन्यवाद भी नहीं कहता। एक दिन महिला के दिमाग में कुछ आया और उसने बड़ी रोटी में जहर मिला दिया और उसे बाहर चबूतरे पर रखने वाली ही थी कि उसे ख्याल आया कि वह यह क्या पाप करने का रही है। उसने ईश्वर से क्षमा मांगी और अपने हिस्से में से उस भिक्षु के लिए रोटी लाके रखी। भिक्षु आया और रोटी लेके जाने लगा। जाते वक्त उसने वही बात कही, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट कर आता है। महिला यह सुन घर के अंदर चली गई। महिला का एक बेटा था जो कि परदेश गया था। कई महीनों से वह लापता था, जिसे याद करके वह रोने लगी। शाम का समय हुआ। महिला के घर की कुंडी किसी के बजाई। जब महिला ने दरवाजा खोला तो महिला का बेटा सामने खड़ा था। महिला उसे देख रोने लगी और उससे पूछा, बेटा तू कहाँ था? उसने बताया, माँ, शहर में मेरा सारा सामान चोरी हो गया और मुझे वहाँ से आना पड़ा, पर बीच सफर में मेरे पैसे छीन लिए गए और मेरे पास घर आने के भी पैसे नहीं बचे, इसलिए मैं मुश्किल से भूखा प्यासा आया। पर अगर आज मुझे एक भिखारी रोटी नहीं देता तो मैं नहीं बचता, क्योंकि मैं रोड पे बेहोश पड़ा था, क्योंकि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। भिक्षु का हुलिया पूछने पर महिला समझ गई कि यह वही भिक्षु है जो कि रोटी लेके जाता है। महिला यह सोच के रोने लगती है कि यदि वह भिक्षु को आज जहर वाली रोटी दे देती तो वह अपने बेटे को कभी नहीं देख पाती, क्योंकि वह भिक्षु वही रोटी उसके बेटे को दे देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट कर आता है। शरीर का आलस।
एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में प्रवचन के लिए जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में एक शिष्य ने कहा कि भगवान, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, क्या हम सभी किसी स्थान पर रुककर विश्राम कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है। तभी उन्हें पास के खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया, जिसके पास महात्मा बुद्ध गए और उसके बाद में विश्राम करने की अनुमति मांगी। किसान ने गौतम बुद्ध को पहचान लिया और प्रणाम करते हुए कहा कि यह तो मेरा भाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। महात्मा बुद्ध के कई बार मना करने पर भी किसान नहीं माना और महात्मा बुद्ध और शिष्यों के लिए कई प्रकार के फल और जलपान की व्यवस्था करी। किसान अपना खेत जोतने दोबारा चला गया। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसान और उसके पोते को देख रहे थे, जो कि खेत को जोतने में व्यस्त है। परंतु किसान का पोता थक गया और वह आराम करने पेड़ की छाया के नीचे चला गया, परंतु उसकी आंख लग गई और वह सो गया। जब वह सोकर उठा तब तक किसान सारा खेत जोत चुका था। यह देख एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, वह किसान काफी ज्यादा बूढ़ा है, फिर भी उसने सारा खेत अकेले जोत दिया। वह थका नहीं, परंतु इसका पोता थोड़ी सी मेहनत करने में ही थक गया। शिष्य ने कहा, भगवान, किसान की ऊर्जा का राज क्या है? गौतम बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा कि किसान के पोते के मन में आराम करने का ख्याल चल रहा था, इसलिए वह खेत को जोत नहीं पाया। परंतु किसान के मन में सिर्फ खेत जोतने का ख्याल था, इसलिए उसको अपनी थकान महसूस ही नहीं हुई। इसलिए उसने सारा खेत अकेले ही जोत दिया, क्योंकि उसको सिर्फ किसी भी प्रकार से खेत जोतना था, जिसके लिए वह अपना सुख भूल गया। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने मकसद को पूरी जान लगाकर पाने का प्रयास करता है और अपने मकसद से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को आलस कभी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। इस गौतम बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति इस पर नियंत्रण कर लेता है वही व्यक्ति सफल होता है एवं कामयाबी को हासिल करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आलस्य पर नियंत्रण पा सकें। सही समय का इंतजार। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं दूर प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। गर्मी का मौसम था और गर्म हवा चल रही थी, जिससे सफर करना मुश्किल हो रहा था। परंतु उन्हें यह सफर तय करना ही था, क्योंकि प्रवचन देने जाना बहुत जरूरी था। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पैदल ही सफर कर रहे थे। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद महात्मा बुद्ध को एक सुंदर बाग दिखाई दिया, जिसके बाद महात्मा बुद्ध ने सभी को इस बाग में आराम करने का आदेश दिया। वह गर्मी में सफर करके आए थे, इसलिए सभी को प्यास लगी थी, परंतु उस बाग में पानी नहीं था और सभी शिष्य प्यास के कारण बेचैन हो रहे थे। महात्मा बुद्ध ने सभी की परेशानी को देखते हुए एक शिष्य को कहा कि तुम उस बड़े पत्थर पर खड़े हो जाओ और मुझे बताना कि किस तरफ से ठंडी हवा आ रही है। उस शिष्य ने ऐसा ही किया। वह उस बड़े पत्थर पर गया और जाकर खड़ा हो गया। वह समझ गया कि ठंडी हवा किस दिशा से आ रही है। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने बताया कि गुरुजी, ठंडी हवा पश्चिम दिशा से आ रही है। महात्मा बुद्ध ने उसको आदेश दिया कि जरूर उस दिशा में थोड़ी दूरी पर या तो कोई नहर है या फिर तालाब है, तुम वहां जाकर सभी के लिए पानी लेकर आओ। वह होनहार विद्यार्थियों में से एक था और चालाक भी था, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उसी को चुना। उसने महात्मा बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए पानी की तलाश में सफर शुरू किया। काफी देर तक पैदल चलने के बाद वह एक तालाब के पास पहुंचा, जहां उसे पानी मिला और महात्मा बुद्ध की सूझबूझ से बहुत खुश हुआ। वह पानी भरने ही वाला था, तभी उसे तालाब में कुछ जानवर नहाते दिखाई दिए। वह सोचने लगा, यह पानी तो दूषित है, इसमें जानवर नहाते हैं, क्योंकि तालाब की मिट्टी पानी में तैर रही है। वह यह सोच ही रहा था कि तभी कुछ जानवर, जिनके पैरों में बहुत ज्यादा कीचड़ लगी थी, वह उस तालाब में घुस गए और नहाने लगे, जिससे तालाब की बहुत सारी मिट्टी पानी में आकर मिल गई।
अब वह पानी किसी भी प्रकार से पीने लायक नहीं बचा था। उस शिष्य को जानवरों पर बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित मन लिए वहां से चला गया और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध से जानवरों की शिकायत करते हुए कहा कि गुरुजी, वह पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे जानवर नहाते हैं और जिस कारण उस पानी में मिट्टी के बहुत सारे कण हैं, इसलिए वह पीने लायक नहीं है। यह सुनते ही सारे शिष्य प्यास से और भी ज्यादा व्याकुल होने लगे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहना शुरू किया कि यदि गुरुजी हम यहाँ पर और रुके तो हमारी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, इसलिए हमें चलते रहना चाहिए। समस्या होगी परंतु क्या पता हमें आगे जल मिल जाए। महात्मा बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा कि तुम बैठ जाओ, पानी उसी तालाब से आएगा और स्वच्छ पानी आएगा। बस तुम मेरे आदेश का पालन करो और थोड़ी देर तक इंतजार करो जब तक मैं कोई आदेश ना दूं। कुछ देर हुई। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य के साथ एक और शिष्य को भेजा और कहा, अब जाओ, वह पानी स्वच्छ है, अब तुम पानी लेकर आओ। वह दोनों थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह उस तालाब पर पहुंचे। वह महात्मा बुद्ध की बोली बातों को याद करने लगे क्योंकि पानी सच में साफ हो चुका था। उस तालाब में कोई भी जानवर नहीं नहा रहा था और मिट्टी के सभी कारण तालाब की सतह पर बैठ चुके थे, जिस कारण स्वच्छ पानी ऊपर नजर आ रहा था, जिसे दोनों शिष्यों ने भर लिया और आकर सभी को पिलाया। जिसके बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वह पानी स्वच्छ हो गया, वह दूषित पानी था। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि वह पानी दूषित नहीं था। ईश्वर ने प्रत्येक जाति के प्राणी के लिए सामान्य पानी बनाया है जिसे सब उपयोग करते हैं, परंतु हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। वह जानवर उस स्थान से नहा के चले गए, जिसके बाद मिट्टी के कण तालाब में बैठ गया और वह पानी स्वच्छ हो गया और तुम उसे भर लाए। यदि हम इंतजार न करते और सफर पर दोबारा निकल जाते तो इससे बीच रास्ते में ही प्यास के कारण हमें बड़ी समस्या हो सकती थी, जिसका हमारे पास कोई निवारण नहीं होता। इसलिए सही समय का इंतजार करना एक बेहतर मनुष्य की पहचान है। महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों को कहा कि मुश्किल वक्त में भी हमें कभी मानसिक नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। सोच समझकर फैसले लेने चाहिए, वरना हमें इसका नुकसान बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है, जिसका शायद हमारे पास निवारण भी ना हो। सभी शिष्य समझ गए कि महात्मा बुद्ध उन्हें क्या बताना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने सही समय का इंतजार करना सिखा रहे थे, जिसमें वह सफल रहे और शिष्यों को इस प्रकार जीवन की एक अहम सीख सीखने को मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बेहतर मनुष्य अक्सर एक अच्छे पल का इंतजार करता है। यदि वह जल्दी करता है तो इससे कई बार नुकसान भी होता है, इसलिए हमेशा ही समय का इंतजार करना चाहिए। पर जब मौका मिले तो मौके को बिल्कुल भी ना छोड़े। समय का पहिया चलता है, वह किसी के लिए नहीं रुकता है। यदि आप एक क्षण भी लेट हो जाते हैं तो यह आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई गौतम बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो और अगर इस प्रेरणादायक कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपने कीमती समय इस कहानी को देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए, हमारा 10वीं कहानी यहीं पर खत्म होती है। फिर से मिलेंगे किसी अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार को खुशी रखिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय। जय सम्राट।